हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इस यज्ञ को करने पर हम वायु प्रदूषण से भी बच जाते हैं। SOx, NOx, CFC आदि कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो इस वायुमंडल में बड़े रूप में, भारी रूप में प्रसरित होती हैं। अब ये जो हानिकारक गैसें होती हैं, उसके कारण आज प्रति वर्ष पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और ये छोटा सा हवन करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण गैसें बनती है, जब वायु के अंदर आती हैं और दोनों गैसें आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। वो गैसों के बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। उसके परिणाम स्वरूप जिनको हम हानिकारक, जहरीली, घातक गैसें कहते हैं, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है। और डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक स्टडी करके विशेष रूप से बताया कि एक बार मात्र किया गया यज्ञ 100 यार्ड क्षेत्र, मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उतने क्षेत्र में आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई हानिकारक गैस आती है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। मानी कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करने से हम वायु प्रदूषण से भी बच सकते हैं, अपने परिवार को हम बचा सकते हैं, इतना छोटा सा हवन अपने घर के अंदर करके। तो अभी हमने ये कुछ छोटी छोटी बातें आपके सामने रखी, लेकिन अभी हम एक बार यज्ञ करेंगे और उसके बाद आपके सामने विशेष रूप से इसके विशेष लाभों को रखेंगे। तो आइए सब लोग सीधे बैठ करके, हमने सब लोगों ने यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली है और आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे भाई बहन पूरे भारत वर्ष से आज यह रविवार स्पेशल हरिद्वार से हरिद्वार बने यज्ञीय परिवार कार्यक्रम से जुड़े, उनको भी सभी परिवारों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी लोगों ने भी अपने अपने घर में, अपने अपने स्थान पे, आप जहाँ बैठे हैं, आप सब लोगों ने यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली होगी। छोटा सा हवन कुंड, उसके अंदर पहले से ही समिधा लगा करके आप सब लोगों ने रख ली होगी। एक थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां सामग्री और गाय के घी से युक्त की हुई 3-4 समिधाएं अलग से रख ली होंगी। एक छोटे से पात्र के अंदर जल रखा होगा और थोड़ा से मात्रा में उसमें जल के साथ एक छोटी चम्मच, एक दीपक आपने तैयार कर लिया होगा, एक माचिस अपने पास रख ली होगी, एक शुरुआ लंबी डंडी वाला चम्मच और गाय के घी का पात्र आदि आपने रख लिया है अपने पास। यज्ञ की पूर्व तैयारी सभी लोगों ने कर ली होगी। कपूर भी अपने पास आपने रखा होगा। तो सब लोगों ने सब तैयारी अपने अपने घर में रहते हुए भी आपने सब ने कर ली होगी। तो आइए अब हम सब लोग सीधे बैठ कर के ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रखते हुए 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए, मंगलाचरण करते हुए यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को हम प्रारंभ करेंगे। तो सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, चेहरे पर प्रसन्नता और लंबा गहरा श्वास भरते हुए हम 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे।
3 बार पवन ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण करने के बाद अब आपके पास जो छोटी सी कटोरी में जल रखा है उसमें से चम्मच के माध्यम से दाएं हाथ की अंजलि में राइट हैंड में जल लेंगे, पानी लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम हथेली को नाली नुमा बनाते हुए आचमन करेंगे। इस जल का पान करेंगे। ऐसे 3 बार 3 मंत्रों से 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। अब हाथ को धो लेंगे, थोड़ा सा भूमि पर पानी छोड़ देंगे, थोड़ा हाथ में जल लेकर के भूमि पर छोड़ दीजिए, हाथ को धो लीजिए। अब लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में, दाबा हाथ में जल लेंगे और राइट हैंड जमना हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम मंत्रोच्चारण पूर्वक एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए इसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना और कामना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम पूर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर दीजिए। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न करने के बाद अब हम सीधा भी यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं और हो सके तो वेद के 8 विशेष मंत्र होते, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना कही जाती हैं, तो उन वेद मंत्रों के विशेष उच्चारण के साथ उसके पश्चात हम यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए आज हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के विशेष वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आज के यज्ञ को हम प्रारंभ करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ जाएंगे, परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकइद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु भयं स्याम पतयोरयीणाम्।
ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने के बाद अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। आपके पास जो दीपक रखा है उसको हम 3 महाव्याहृतियों के उच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। सब लोग दीप प्रज्वलित कर लेंगे। हवन कुंड के बीच में अग्नि प्रदीप्त नहीं करना। हवन कुंड के बाहर जो दीपक रखा है उस दीपक को केवल प्रदीप्त हमें करना है। दीप प्रज्वलन करने के बाद अब हम विशेष रूप से आपके पास में जो लंबी डंडी वाली चम्मच रखी है ना, उसके अग्रभाग में जो आपको एक बड़ी कपूर की टिकिया रखने के लिए बोला था, उस टिकिया को इसके अग्रभाग में आगे रख दीजिए। कपूर को शुरुआत के आगे के भाग में रख दीजिए और जब हम मंत्रोच्चारण करेंगे तब इस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करना है और मंत्र के अंत में हवन कुंड के बीच में जो हमने रुई रखी है, कपूर रखी है ना, उसके ऊपर इस अग्नि का आधान कर देना है। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। प्रदीप्त कपूर को हवन कुंड के बीच में रख दीजिए। हाँ, प्रदीप्त कपूर को हवन कुंड के बीच में रख दीजिए और अब उसके ऊपर एक समिधा जो आपको गाय की घी से भिगा करके रखने के लिए बोला था ना, इस समिधा को इस प्रकार उसके ऊपर रखे कि नीचे से उठ रही लो सीधी उसको टच हो, ऐसे आड़ी। देखिए ऐसे आड़ी एक लकड़ी समिधा लगा देंगे जिससे नीचे से उठ रही लो सीधी उसको टच हो, ऐसे एक लकड़ी लगा दीजिए। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हम इसके ऊपर 2-3 गाय के घी की आहुति देंगे। मंत्र के उच्चारण के दौरान 2 से 3 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। आप 2 से 3 गाय के घी की आहुतियां दीजिए। वो जो लकड़ियां हमने लगाई है ना, वो अच्छे से गाय के घी से गीली हो जाएं, इस प्रकार से गाय के घी की आहुति देंगे। अब एक लकड़ी जो हमने गाय के घी से भिगा करके रखी थी उसको दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लीजिए प्रणाम मुद्रा में और अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक जब अंतिम में स्वाहा बोलेंगे तब इस लकड़ी की आहुति देंगे। और देखिए जैसे आपको हवन कुंड के अंदर 4 समिधा ऐसे लगाई हैं, इसी पोजीशन में ऊपर वाली समिधा ये लगेंगे, वो ऐसे लगेगी, आगे पीछे नहीं लगानी, ऐसे लगानी है। ठीक है, अब दोनों हाथ से एक समिधा को ऐसे पकड़ लीजिए। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम्
आस्मिन् हव्या जुहोतन सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। आपके हवन कुंड के अंदर अब ऐसे संविधा होनी चाहिए, जिनकी ऐसे नहीं है वो ऐसे कर ले, ठीक है, जिससे वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होंगी और धूम्र नहीं होगा। और बीच में गाय के घी की आवश्यकता पड़े तो एक दो आहुति गाय के घी की दे दीजिए, एक दो आहुति गाय के घी की दे दीजिए, जिससे अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो। ये अग्नि बूझनी नहीं चाहिए, आपको इस प्रकार से प्रयास करना है। अब तीसरी समिधा लेंगे, तीसरी लकड़ी लीजिए। ओम तन्त्वा समेत भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब 5 घी की आहुति देंगे। थोड़ा सा गाय का घी लिया और मंत्रोच्चारण पूर्वक, और एक साथ एक जगह पर घी नहीं डाल देंगे, समिधाओं के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर घी जाए और अलग अलग स्थानों पर और बीच में नीचे की साइड में जाए। इस प्रकार से हम 5 घी की आहुति देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब श्रुव को छोड़ देंगे। अब वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे। देखिए, खास ध्यान देंगे, हम जब जल सिंचन करेंगे तो हवन कुंड के अंदर या घी के पात्र में या जड़ी बूटियों के पात्र में एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। अपने दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में जल लीजिए और एक कुंड के ऊपर केवल एक ही व्यक्ति अपने राइट हैंड के अंदर जमना हाथ में जल लेंगे। और मंत्रोच्चारण के बाद आपके सामने हवन कुंड रखा है। हवन कुंड की जो सामने की साइड है आपकी, उस साइड में आपकी राइट साइड से जमनी बाजू से दाबी बाजू की तरफ ऐसे धारा बनाएंगे
ओम अदितेनुमन्यस्व। आपके हवन कुंड के सामने की साइड। अब आपके और हवन कुंड के बीच वाली जो साइड है उसमें आपकी राइट साइड से लेफ्ट साइड ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब आपके हवन कुंड की दाई साइड मानिए आपकी जो लेफ्ट हाथ है उस साइड में आपकी ओर से आगे की साइड में धारा बनाते हुए ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में मंत्रोच्चारण के बाद जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वा के तपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। हवन कुंड के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से जल सिंचन कर देंगे। अब जल सिंचन के बाद 4 विशेष गाय के घी की आहुति हम प्रदान करेंगे। हवन कुंड के बीच में प्रदीप्त समिधाओं में पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए 2 आहुति और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 आहुति गाय के घी की देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम। अब एक कुंड के ऊपर एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी जो लोग बैठे हैं वो जो आपके पास जड़ी बूटियां हैं उसको मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां ली और स्वाहा के साथ ऐसे समर्पण मुद्रा में ऐसे आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।